सर आपने बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे, लोगों का माइंडसेट ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक जरूर है, लेकिन लोग अब अप्रोच बड़ी तब्दील हो गई है, लेबलिंग भी हो गई है जर्नलिस्टिक के, जी ये किस साइड का एंकर है, ये किस साइड का जर्नलिस्ट है, और फिर बहुत जल्दी लोग टैग भी कर देते हैं आपको किसी चीज़ के साथ, हालांकि आप ओपिनियन अपना न्यूट्रल ही दे रहे होते हैं। वैसे न्यूट्रल गलत लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर लिया। देखें देखें इसमें बात यह है कि मैं दो चार बातें जो मैंने जी सुनी जी उन पे मैं जी, अपनी तहम्मुल से आप सुनते रहे। पहली बात तो ये है कि मैं अपना थोड़ा सा रूटीन बताऊं। आई एम अ वेरी अर्ली राइजर। मेरा जो दिन शुरू होता है सुबह 4 बजे होता है। 5 AM क्लब के मेंबर हैं आप भी? मैं उससे भी पहले शायद। अच्छा। और जब ट्वीट मैं करता हूँ उसमें दुआ या कोई ना आती ऐसी चीज़ होती है अक्सर मैंने जिससे देखी है तो सुबह सुबह, उससे बिल्कुल। मैं बहुत पहले उठा होता हूँ, उससे मैं बहुत पहले उठा होता हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि या जिम या बाहर मेडिटेट अकेला। और उसमें ये होता है कि आपको अपने दिन को लाजमी तौर पे कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेना चाहिए। जो खुशी के हवाले से आपने बात की, देखें खुशियों का एक लेवल तब्दील हो चुका है। मुझे नहीं पता कि मेरे बचपन में, आपके बचपन में, और हम सब ज़ाहिर है एक एज डिफरेंस है बहुत, लेकिन मैं जिस जनरेशन से मेरा ताल्लुक़ है, हमारे घर की जो खुशियां हैं वो इस लेवल पे होती थी कि मेरे वालिद मतलब ईद पे ईद की नमाज़ पे गए हम नमाज़ पढ़ने, और बाहर जाके हमने गुब्बारे लिए और रात को हमने एक शलवार कमीज सिलवा ली, शलवार कमीज ले ली, ईदी ले ली, चीज़ें, ये हमारी खुशी। और वो जो ईद के जोड़ा होता था, जो ईद के कपड़े होते थे, बड़ा प्रेशियस होता था वैसे। वो कई महीने तक नए कपड़े कहला, वो ईद के कपड़े कहलाते थे। अच्छा, और मतलब वो होते थे नए कपड़े। अच्छा, इशू ये है कि अब आज जो बच्चे हैं हमारे, बड़े ब्रिलियंट जनरेशन है जिसको जनरेशन जी कहें आप, अभी हम बात कर रहे थे। आज के बच्चों को आपको समझ नहीं आता कि वो किस बात से खुश होंगे। मतलब आप अपने बच्चों को, जैसे हम खुश होते थे नए कपड़े सिल गए हमारे, देखा है नए कपड़े नए कपड़े। आई मे बी रॉन्ग कि मैं पता नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा, सही कह आज रहे के हैं। बच्चों को अगर आप कहेंगे ना कपड़े, तो कहेंगे कपड़े तो नॉर्मल सी बात है, अभी ठीक कह रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। आप उनको इवन मोबाइल भी दिला देंगे, ओके फाइन, व्हाट नेक्स्ट, ओके ये तो मतलब तो किस चीज़ से खुश होंगे वैसे? फौरी तौर पर अगली डिमांड भी आ जाती है। अच्छा, इसमें मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आप सबसे। बच्चों की जो देखिए खुशी जो है ना, वो जो ईदी होती थी ना, उसको ईदी संभाल के इसने कितनी दी है, इसने कितनी दी है, इकट्ठी होती थी, इकट्ठी होती, जमा हो रही है कि गले का कंसेप्ट है, वो कोई नए ये नए है, कोई नोट्स जमा हो रही है, नए नोट है, नए और स्पेशली उनके घर जाया जाता था तो ईदी देते थे। ये भी बहुत होता था। अब ये हो गया है, अब ये हो गया कि मुझे ये बताएं, मेरा ख्याल है कि मैं पता नहीं इसमें भी डिसकनेक्ट हूँ या कनेक्टेड हूँ इस पॉइंट में भी, कि लोग व्हाट्सएप पे ईद भेजते हैं, ईद मुबारक सबको, ईद कार्ड्स खत्म हो गए, ईद कार्ड खत्म हो लेकिन गए। इसमें फिर कसूर हमारा हुआ ना। नहीं नहीं, हम मैं अपने नहीं नहीं बच्चों मैं को ये आपको सिखा नहीं पा बता रहे। नहीं नहीं, हम खुद करते हैं ना। मतलब मुझे बताएं ना कि हम में से कितने लोग ईद मिलने जाते हैं। मतलब जैसे आपने सूरत हाल बताई कि लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है, तो लोग जान छुड़ा के गए ईद मुबारक। अच्छा, वही थोड़ी देर बाद कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि मेरा ईद मुबारक ही मुझ तक पहुँच गया वापस। अच्छा, मैंने कहा नहीं तो मैंने बनाया था, तो वो मुझ तक ही पहुँच गया। तो मैंने कहा अच्छा वो अच्छा, मैंने कहा यार ये तो ईद वाले व्हाट्सएप पे आ गया, जो ईद मुबारक ख़त्म, आप खुश रहें, आप भी खुश रहें, ख़त्म। अच्छा, ये हो गई ईद। अच्छा, यानी वो अब आप देखें ना कि इसमें तो खुशी कैसे है, वो पैमाने डिफरेंट है। आपने बच्चों को, लेकिन हमने ये माज़ूर आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन हमने कैसे आगे अगली नस्ल मैं आपको वो कमिंग क्राइसिस बता रहा हूँ। देखें, आप जनरेशन जी है सारी, यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हैं, आप उस दौर में हैं जिन्होंने अपने सामने इंटरनेट को आते देखा है। ऐसे ही है ना, इंटरनेट वो कनेक्ट हो रहा है, टेलीफोन टर की आवाज़ आ रही है, वो पीछे है, ठीक है ना। अच्छा, वो है, सब ने आवाज़ देखी है। जब हम मीडिया में आए हैं तो उस वक्त ट्विटर नहीं था और व्हाट्सएप भी नहीं था, यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। इशू है ना, वो है कमिंग क्राइसिस, और वो है पोस्ट डिजिटल, और वो है जनरेशन अल्फा। आपके जो बच्चे हैं ना, वो जनरेशन अल्फा के हैं। ये बात अभी से आप ध्यान में रख लें। आपके बच्चे उस जनरेशन में पैदा हुए हैं जहाँ पर उनको चैट जीपीटी मिला हुआ है। वो एआई जनरेशन है। उसने पहाड़े याद नहीं करने, उसने मैथमेटिक्स पढ़नी नहीं है, उसने कानून पढ़ना नहीं है, केस नहीं तैयार करना। उसने चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डालना है कि मुझे बताओ कि क्या केस है, और केस आ जाएगा पूरा। तो वो आपसे ये कहेगा
कि मामा आप कैसी बात करती हैं, आप मुझे कह रही हैं याद करो, ये तो इसमें मैं क्यों, ये solution तो ये ये मौजूद है। सॉल्यूशन से नहीं, आप मुझे कह रही हैं ये तो मैं सवाल प्रॉम्प्ट डालता हूँ और आप अपने बच्चे से कह रही हैं। वो जो जनरेशन है ना, वो जनरेशन, अच्छा 4 जनरेशन है ना दुनिया में इस वक्त मौजूद है, 4 कह लें 5 कह लें, एक है हमसे बड़े हैं और फिर हम लोग हैं दरमियान में, फिर दूसरी, तो वो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा ख़तरा लगता है कि वो डिस्कनेक्टेड है, वो सबसे ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे वक्त में मतलब ये था कि पढ़ो मेहनत करो, किताब पढ़ो। अब वो मुझे बताएं ना कि वो एक टेलीफोन पे पूरा शेक्सपियर कहेगा, मुझे बताओ कि इसके शेक्सपियर ने क्या कहा था। आपकी अपनी ईद है, उस ईद के साथ वो बच्चे कनेक्ट नहीं हो रहे, आपकी जनरेशन कनेक्ट नहीं हो रही, वो कुछ और गैप आ रहा है ना, जनरेशन ये बड़ा गैप है। अच्छा आप अपने सीनियर्स के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन वो बच्चे हमें भी उस वक्त से एक अलग किस्म का गैप महसूस Exactly. होता था। अच्छा, मैं उनकी- थोड़ा सा सिर्फ बाकी लोगों को भी उनकी जो शामिल नीड है ना, करूं। वो कैसे होगी उस पर गौर बिल्कुल करें।